किस तरह से वो बदतमीजी कर रहा है। शिक्षक है, शिक्षक है। अजीत भैया पत्रकार के झाड़ ना बनो, मारेंगे बहन चोत की उल्टाइए जाएगा तू। पहचानता हो जानता है? अच्छा घर पे धमकी दे, वो घरों में घींच करके मारो। कॉन्फिडेंस देखिए गुंडाई का, कि कह रहे हैं कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके बाद भी वो धमकी दे रहा है मारने का। मार देंगे भाई, घरवा पे आके खींच के मार सकते हैं तुमको हम। शुक्रिया शुक्रिया औकात thank में you। डाल करो तुम। प्रणाम, मेरा नाम सुमित कुमार है और आप देख रहे हैं सच बिहार। सच बिहार पे हमने एक रिपोर्ट चलाया था जो कि बाके बाजार प्रखंड अंतर्गत भोगतौरी प्राथमिक विद्यालय का था, जहाँ पे एक शिक्षक की सच्चाई हम अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से एक शिक्षक लेट से स्कूल पहुँचता है, कभी भी छुट्टी देता है। उस शिक्षक के बारे में बताता हूँ जो उस समय हमको नहीं मालूम था, अब जाके मालूम चला कि वो 1 बजे क्यों जाता है स्कूल। वो 1 बजे इसलिए स्कूल जाता है क्योंकि वो एक प्राइवेट कोचिंग चलाता है संस्थान, वो जो इमामगंज में है, जिसका नाम है गुरुकुल कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर के आड़ में वो कितने बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। वो मेरे पिताजी के नाम पे वो घर पे चढ़ने की धमकी दिया, मारने की धमकी दे रहा है। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग का जो हिस्सा है मैं आपको सुनाऊंगा और ये सुनिए और उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। रिकॉर्ड होई थोड़ी वीडियो या रिकॉर्ड यार, कोई दिक्कत ना है। एहो चल जतो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हवा हां हमरा तो पर्सनल हो गेली ना तोरा से। धमकी ना दा तू हमरा, धमकी हमरा तो दवा तो फिर पर्सनल गड़बड़ हो जतो। धमकी दवा तो गड़बड़ हो जतो। धमकी ना तोरा सुमित धमकी कुमार ना दे। है। देखा हाँ। अभी तो हम रिक्वेस्ट कर लियो यार तोरा तो बहुत है। कोई रिक्वेस्ट अब तू वीडियो पास जाने सुनिए, के भी नाम ना करे था। एक बात सुनिए, हाँ, वीडियो आप कुछ भी कर लीजिएगा तो डिलीट नहीं होगा। क्यों? आप क्योंकि मेरा वीडियो डिलीट रेपुटेशन नहीं करिए खत्म हो बॉस। सकता। आपको रिपोर्टेशन के बात नहीं है, मेरा पर्सनल बात है। रेपुटेशन, एक पत्रकार आपके को बाबूजी भी 2 रेपुटेशन नंबर के काम करते हैं। कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। आपके अब आप भी 2 नंबर के काम करते हैं। क्या करते हैं हम 2 नंबर के काम? बहुत करते हैं। हाँ करवाइए जो करना है। रिकॉर्ड हो रहा है कि सुनो ना हम यार, धमकी दे मिल रहा लो था ना इस यार। तरह के। रिकॉर्ड नहीं नहीं, धमकी आपसे वाला मिलना मैटर ही नहीं नहीं है है सर, मिलना ही नहीं है। आप मिल अभी लीजिए फिर धमकी हमसे। दे रहे हैं, आपके फिर घर धमकी पे दे आए रहे हुए हैं, आपके नहीं, घर पे आए हुए हैं, हम गेस्ट है के रूप नहीं है में घर है, पे, हम नहीं है, हम नहीं है घर फ्रेंडली पे, सर्कल के रूप में है। हम नहीं है घर पे, अरे मिल लीजिए बॉस, नहीं हम है घर पे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं है आपसे। घर पे। मिले में अजीत भैया आप से बात कराइए आप। सुनिए ना, अजीत पत्रकार भैया के झाड़ ना बनो, मारेंगे बहन चोत की उल्टाइए जाएगा तू। पहचानता हो जानता है? अच्छा घर पे धमकी दे, वो घरों में घींच करके मारो। ठीक है सर। ठीक है साला, औकात से ज्यादा फाजिल बात करता है। पत्रकार के झांटे बनल है तू। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, ठीक है को मार देंगे भाई, घरवा पे आके खींच के मार सकते हैं तुमको हम। शुक्रिया शुक्रिया औकात में डाल करो तुम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तू रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है हो। थैंक यू सो साला मच। रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे बाल बच्चा मर जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। साला मेरा नौकरी शुक्रिया, जाए के बात thank है, you अब तू so नोटा much। थैंक यू को जी है बोल रहा है यार। बहुत आपको अच्छा अंग्रेजी आता है सर। हम अंग्रेजी कोचिंग हमरा में बहुत आएंगे आता आपके, है, सीखेंगे आपसे समझावे भी अंग्रेजी। आता है और गेयर भी पलटे आता है। हाँ हम होश में रहा करो, पत्रकार का ढंग से किया करो। सुना आपने किस तरह से वो बदतमीजी कर रहा है। शिक्षक है, शिक्षक है, ऐसा ही शिक्षक होता है। उसका बर्ताव देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए गुंडाई का, कि कह रहे हैं कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके बाद भी वो धमकी दे रहा है मारने का। और क्या बोल रहा था, पत्रकारिता के क्या हम शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक बात सुनी है, और उसके स्टूडेंट का जिस तरह से बर्ताव, कल कुछ स्टूडेंट ने हमसे मिलने की कोशिश की और वो बदतमीजी कर रहे थे। हमको बताते हैं आपको कि वो स्टूडेंट को उकसाया है अपने कोचिंग के, और उन सभी गार्डियन को कहते हैं और स्टूडेंट को भी कहते हैं कि आपकी लाइफ को खराब कर रहा है वो व्यक्ति। जो भी स्टूडेंट उस माफिया के कोचिंग में भेजते हैं अपने बच्चों को, गुरुकुल कोचिंग सेंटर में, सोचे जरा कि आपके 12 साल 15 साल के बच्चों को, 15 साल 16 साल के बच्चों को भड़का रहा है, वो नाबालिग को उकसा रहा है। कुछ बच्चा अगर गलती करता है, जिस तरह से, अगर सपोज डेट की मानिए मेरे पे भी हमला करवाता है बच्चों से, आपका बच्चा फंसेगा ना कल के। क्या आप अपने बच्चों को मर्डरर बनवाने के लिए वहां पे भेज रहे हैं क्या? अभी एक मामला इमामगंज का चल रहा है ना, एक लड़की सोनम कुमारी के मर्डर का मामला चल रहा है। उसमें कितना साल का लड़का है, वो 18 साल का लड़का है, नाबालिग। ऐसे ही कोचिंग संस्थान में जाएगा ना तो इस तरह का काम करेगा, जिसका टीचर इतना गुंडा है। आप गुंडाई करने के लिए अगर अपने बच्चों को वैसे कोचिंग संस्थान में भेज रहे हैं तो भेजिए। और बीईओ, एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, बीईओ बाके बाजार, आपको अगर नहीं लगता ना कि यह व्यक्ति गलत है तो सर आप कुछ मत कीजिए। मैं शिक्षा विभाग को सीधा नोटिस लिख रहा हूं, कंप्लेन करूंगा। नहीं तो इसको पहले आप इस्तीफा लीजिए या इसे सस्पेंड कीजिए तत्काल, क्योंकि इस तरह से माफियागिरी नहीं चलने देंगे। बच्चों को लाइफ खत्म करके ये प्राइवेट संस्थान चलाएगा, गुंडाई करेगा उसके बाद। अब सुनिए ना, आप तक ऑडियो पहुंचता है, आप तक वीडियो, मुझे पता है कि कोई ना कोई आप तक पहुंचाएगा। सुनिएगा कि कैसे गुंडाई कर रहा है। क्या मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूं? अगर मैं अपनी जिम्मेदारी में कहीं भी फेल हूं
आपको कहीं भी लगता है तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपका टीचर 1 बजे स्कूल पहुंचता है, मिड डे मील बना कि नहीं ये भी पता नहीं है। कार्रवाई हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मैं ज़रूरत पड़ा तो कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि अब ये जान की सवाल है। और मेरे साथ कुछ भी होता है भविष्य में तो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल कोचिंग सेंटर का शिक्षा माफिया दिलीप जिम्मेदार होगा। नमस्कार।